डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, तो डिप्टी सीएम के साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पद दे दिया जाए। हाँ, ये संभावना है। नीतीश कुमार इतना कच्चा खिलाड़ी है कि जरा ऐसे हाथ दर्द बन जाए। जिस तरीके से बीजेपी में एक सम्राट चौधरी ही जो है उस तरीके का पर्सनालिटी है उनका कि वो सीएम बन सके। सम्राट चौधरी के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उनके चुनाव में कहा था अमित शाह ने कि जिताइए बड़ा आदमी बनाएंगे। राजनाथ सिंह 2 साल पहले आए थे, कहते कि सम्राट है, एक दिन सम्राट बनेगा बिहार का। सर, अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और निशांत को लेकर कह रहे हैं कि निशांत जो राजनीति में आए हैं तो वो अच्छा किए हैं और निशांत कुमार को ही सीएम बनना चाहिए। अनंत सिंह कह रहे हैं सर, बेबाक अंदाज में कह रहे हैं। अपने क्या लगता है सर, कितना उनकी बातें सच होने वाली है? सुलह करने से क्या फायदा होगा चिराग पासवान को? सुलह मान ले कि क्या करेंगे, उनका कहाँ एडजस्ट करेंगे? अभी जागृत अवस्था में ला दिया ना निशांत, जिस निशांत को कहा जाता है कि उसको बटन नहीं लगाने आता है, कुर्ता नहीं पहनने आता है, चप्पल नहीं पहनने आता है, समझदारी नहीं है, तो इतना तो बोला कि आपको जागृत कर दिया। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलाड़ी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर, नीतीश कुमार चौथी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या लगता है जिस तरीके से वो पहले पार्टी को मजबूती से संभाल रहे थे वो आगे भी उस तरीके से संभालेंगे, क्योंकि अब वो दिल्ली जाने वाले हैं? काहे नहीं संभालेंगे? जैसे संभाल रहे हैं वैसे संभालना क्या है? बाकी लोग देखते हो कार्यकारी अध्यक्ष इसीलिए ना बना दिया गया है। अगर ये मजबूती से कोई भी जहाँ मजबूत अध्यक्ष होते हैं संभालते रहते हैं, जैसे अभी फुल फ्लेज मिल गए बीजेपी के, तो वहाँ कार्यकारी है कोई नहीं। तो कार्यकारी जब न रखा जाता है जबकि हमारा अध्यक्ष है कई कामों में व्यस्त है, जैसे आरजेडी का जब से है तो भाई नहीं है, लालू जी उतना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए कार्यकारी बना दिया जाता है। तो कार्यकारी तो रखे ही है, क्या है, क्योंकि पार्टी उन्हीं की है, उन्होंने पार्टी बनाया है। अगर वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बीच बीच में वो कभी कभी एक्सपेरिमेंट पर कई लोगों को बना दिए हैं। हाँ। ललन सिंह को बना दिए, तारसीपी को बना दिए, तो वो भुगत भी लिए वो। तो इसलिए है कि नहीं हम अपने कंट्रोल में ले लें, पार्टी को अपने कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं। बिल्कुल, कोई भी रखना अभी भी सर नहीं छोड़ना चाहते हैं पार्टी की कमान। कौन छोड़ना चाहेगा? काहे छोड़ेगा? अब वो दिल्ली ना जा रहा है सर, उनके बेटे आ गए हैं, चाहते तो अपने बेटे को बना देते। वो काहे अभी बेटा को? बेटा तो अभी सीख रहा है, आने वाले दिन में तो बेटे ना बनेगा, और कौन बनेगा? आगे वाले दिनों में बेटे ना बनेगा कि आभा मंडल बनिहन। आभा मंडल बनिहन आभा मंडल नहीं ना बनेगी कन्हैया भिलाड़ी। उन्होंने पार्टी बनाया है सब कुछ के। जो आज इस डिजिटल युग में जो कुछ हो रहा है कि पार्टी हम बनाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, तो अध्यक्ष बना देंगे दूसरे को, ऐसा होता है क्या? इक्वल कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की तरह या कम्युनिस्टों की तरह। हम कांग्रेस को भी कैडर बेस्ड अभी नहीं मान, हालांकि कांग्रेस कम से कम इतना हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया, एक तो इसने किया है ना भाई। तो यहाँ अब उस तरह से डेमोक्रेटिक सब तो मैंने, अब बीजेपी ही क्या लीजिए, ठीक है आप परिवारवादी नहीं है, लेकिन तय तो एक हिंदू आदमी करता है। चुनाव कहाँ होता है? तो अचानक वहाँ से आता है कि फलना होगा, ये बनेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम तो ये ना है पहले जैसे होता था चुनाव होता था। हाँ हम वो लड़ब हो, क्या पता बनने का मन हो, क्यों हम लड़ब, हम भी हैं। तो एक होता है, फिर चुनाव होता है, तो अब तो ऐसा होता है नहीं। अब तो पूरा जो है मैंने हर चीज पर एकाधिकार जो होता है ना, एक व्यक्ति का चलता है, एक बड़े आदमी का जो हर पार्टी में, मतलब रीजनल पार्टी में एक आदमी का चलता है। अभी भाजपा में 2 आदमी का चलता है, कांग्रेस में भी 1 आदमी का चलता है, सोनिया गांधी, लेकिन अब वहां भी 2 हो गया है, राहुल गांधी में अब तो 3 हो गया, प्रियंका गांधी भी हो गई। लेकिन रीजनल पार्टी में तो एक ही न चलेगा। तो उसी तरह उनका भी है, यहाँ लालू यादव का एक चलेगा, यहाँ भी 2 हो गया, तेजस्वी लालू का हो गया है। तेजस्वी ही मेनली चलाते हैं लालू। हाँ, तो तेजस्वी या मायावती जी चलाती हैं बसपा को, अखिलेश चलाते हैं सपा को, दीदी चलाती हैं टीएमसी को, डीएमको को चलाते हैं, क्या नाम है उनका, जो
अरे क्या नाम है जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के, वो चलाते हैं, या जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं, तो ये काहे छोड़ देंगे, हमको नहीं समझ में आता है। दिल्ली में ही रहना है, अब तो समय भी रहेगा, अब तो इतना काम रहेगा नहीं, मुख्यमंत्री वो रहेंगे नहीं, तो अगर नहीं रहेंगे तो वहां से पार्टी पर नजर रखेंगे। पार्टी, हाँ पार्टी पर, तो पार्टी तो अब बिहार सेंट्रिक पार्टी है, फिर इस बार भी कहीं चुनाव नहीं लड़ रही है, नहीं लड़ रही है, तो घोषणा के हम कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ठीक है, वहीं से अपना देखते रहेंगे, करते रहेंगे। हेडक्वार्टर में तो उनका ऑफिस है ही ना जी, हाँ जंतर मंतर में ऑफिस है। सर 29 मार्च के लिए जदयू के अंदर बड़ी तैयारी चल रही है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है सर, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक को लेकर सर? बहुत दिनों से अंदर खाने में तैयारी चल रही है इसको लेकर। तो क्या उसमें होगा क्या, ये कौन बड़का चीज है, साल में 1-2 बार होना ही चाहिए, बाध्यता है, उनको करना पड़ता है, कर रहे हैं जिस तरीके से। हाँ। तो क्या वो उसमें है, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा तो कार्यकारिणी की मोहर लगनी चाहिए ना, तो मोहर लगाने के लिए हो रहा है कार्यकारिणी, फिर उसके बाद जो भी राष्ट्रीय कार्यपरिषद उसमें मोहर लगना होता है ना, तो मोहर लगा दिया जाएगा कि हमारे अध्यक्ष ने फिर से इन्हीं को एक्सटेंशन दे दिया गया, यही रहेंगे, बस इसीलिए हो रही होगी, और क्या बड़ा होगा। जिस तरीके से अभी बिहार में चल रहा है इतना उथल पुथल, क्या पता सर कुछ निशांत को लेकर कुछ हो या कुछ भी हो सकता है कि निशांत को भी कोई ऑर्गेनाइजेशनल जिम्मेवारी कुछ दे मिल सकती है, वही बात है। ये तो चल ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में मान लें कि डिप्टी सीएम बनाने की बात हो रही है, तो डिप्टी सीएम के साथ ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पद दे दिया जाएगा। हाँ, ये संभावना है, एक संभावना हम लोग हो सकती है। हाँ हो सकता है, हो सकता है। सर समृद्धि यात्रा का 5वां चरण चल रहा है, इसमें देखा गया कि नीतीश कुमार, मतलब कि ऐसे जब भी नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं तो बस यही देखा गया, जो वो हर जगह बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं, चाहे वो लालू को लेकर हो, कुछ भी बोल रहे हैं उसी तरीके का भाषण हर जगह दे रहे हैं, ना राज्यसभा जाने को लेकर कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ और तरीके से कुछ बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि वो बीमार नहीं है, तो एक ही भाषण क्यों हर जगह रिपीट कर रहे हैं? तो रोज तो हमने एक काम करते हैं, दूसरा भी काम कर रहे हैं, का हम लोग हर आदमी एक काम करते हैं, तो भी वही काम वहाँ कर रहे हैं, क्या कहेंगे भाई। अपने सरकार जो समृद्धि यात्रा है तो कह लिया है, सरकार जो काम किया, हमने जो काम किया है वो आपको बताएं, वही बता रहे हैं। हमने आपके लिए इतना का पैकेज लाया है, पिछले में लालू प्रसाद यादव, तो यही ना बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे। हाँ, एक जगह एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं वो, तो अब क्या लग रहा है रिपीटेड भाषण। सारा नेता एक ही चीज करते हैं, वो तो दिमाग में वही रहता है, तो वही वो भी कर रहे हैं। बताओ और क्या नया कहेंगे। लोगों को इंतजार था कि कुछ बोलेंगे अलग, राज्यसभा जा रहे हैं, अब वो बिहार छोड़ रहे हैं, तो जानिए कि बड़ू की राज्यसभा जाता हूँ, तो क्या बोलो उसको हम जाते हैं राज्यसभा, मत जाए जा, रुको जा हमरा के क्या मने बोलेंगे उसमें। ये तो नो नहीं कि राज्यसभा जा रहे हैं, हाँ नहीं जाएंगे। अगर ये पूछते कि हमको राज्यसभा लोग भेज रहे हैं, ठीक है जाएं कि ना जाएं, तुम ही चाहते हो बोलें, तुम्हारा मन क्या है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि भाई ये अर्थ उसका है, हाँ कि आखिर इसका जिक्र वो क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमको राज्यसभा में भेजा जा रहा है या मैं राज्यसभा जा रहा हूँ। क्योंकि जब उनका अब समृद्धि यात्रा शुरू हुआ था, सबकी नजर थी। एक चीज और भी, तुम्हारा सवाल बढ़िया सवाल है कि एक चीज और भी वो नहीं बता रहे हैं कि भाई हम अब सीएम नहीं रहेंगे, अब हम राज्यसभा में रहेंगे, इस्तीफा दे देंगे, अब यही लोग मिलजुल करके चुनेंगे। अब हाथ जेकरे पैसे धरता हूँ ऐसे हाथ, लोग को लगता है कि अब वही बनेंगे। हाँ, अब तारा पर हाथ धरा के और तब बुझा गेल कि अब तू बनबू, या हमरा पर धर रहा था, मैं विजय, मैं क्या कर रहे हैं, विजय सिन्हा पर भी धर दिए, हाँ उन पर धर दिए। क्या मतलब है इसका? नीतीश कुमार इतना कच्चा खिलाड़ी है कि जरा ऐसे हाथ धर देना बन जाये ऐसा, क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो अपना अर्थ उस तरह से निकालते हैं। बात है सर कि जिस तरीके से बीजेपी में एक सम्राट चौधरी ही जो है उस तरीके का पर्सनालिटी है उनका कि वो सीएम बन सके, है ना सर? ऐसा नहीं है, बहुत पर्सनालिटी है बीजेपी में, मतलब वो हमेशा मुख्यमंत्री के साथ चॉइस अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं दोनों। हाँ। लेकिन ऐसा बीजेपी में कई फेसेस हैं। अब बीजेपी ऐसी 10 नाम चल रहा है अभी, तो 10 का 20 चले, लेकिन बीजेपी में तो किसी को भी बना सकते हैं। जिस तरीके से सम्राट चौधरी को उनके साथ देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का अनुमान तो यही रहेगा ना कि सम्राट ही लगाना भी चाहिए, लेकिन और हर जगह वहां जाके उनके हाथ पे रखते हैं। केवल उतना ही नहीं ना है भाई, सम्राट चौधरी के बारे में ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि उनके चुनाव में कहा था
अमित शाह ने की, जिताइए बड़ा आदमी बनाएंगे। विजय सिन्हा के बारे में भी कहा था। राजनाथ सिंह 2 साल पहले आए थे, कहते कि सम्राट है, एक दिन सम्राट बनेगा बिहार का। ये क्या मतलब है? बाकी लोगों के बारे में थोड़े कोई कहा है। गिरिराज सिंह जब अध्यक्ष बने तो गिरिराज सिंह ने कह दिया कि बिहार का अगला सीएम, बाकी कोई के बारे में थोड़े कोई कहले बा। तो इसलिए उनको फ्रंट रनर कहा जाता है कि अभी जितने दौर में हैं सीएम के, उसमें सबसे आगे कौन है? सम्राट चौधरी हैं। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा कि बीजेपी डज नॉट हैव सीएम पर्सनालिटी बारिंग सम्राट चौधरी, एक्सेप्ट सम्राट। ऐसा नहीं है, कई लोग हैं, सब बहुत लोग हैं। सर, नई सरकार बनने वाली है तो मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की भी काफी संभावनाएं जताई जा रही है सर। तो बीजेपी कोटे में कितने मंत्री बनने वाले हैं? नहीं, हमने तो कल कार्यक्रम किया, उसमें हमको जो सूचना मिली कि 10 केवल बनेंगे। मान लीजिए सम्राट चौधरी जब मंत्रिमंडल बनाएंगे तो 10 जो मैं सुन रहा हूँ, जैसे अभी कैसे सीएम बनाए ना, 8 ही बनाए हैं ना अपना मंत्रिमंडल, अपने विभाग से कितना, उनके जेडीयू से कितने मंत्री हैं? 8 या 9 हैं। 8-9 में दोनों नीतीश कुमार को मिला के, नीतीश कुमार 7-9 मैंने 8 ही बनाए हैं ना वो। हाँ। तो मैंने सुना है जो सम्राट चौधरी केवल 10 बनाएंगे, केवल 10 ही बनाएंगे। टोटल मंत्री तो 36-37 बनेंगे। टोटल मंत्री कितना होगा? 36-37 होंगे, जो स्ट्रेंथ है बीजेपी विधानसभा का। तो उसमें 50-50 अपना माने 50 ये लोग बड़ा माने जितना लगे। इसके बाद चिराग पासवान 2 लेंगे, उपेंद्र कुशवाहा 1 लेंगे, मांझी जी 1 लेंगे, तो 2 और 2-4 तो उधरे निकल गया, तो बाकी बचा 32। तो 32 में अब आधा ये लोग दोनों करेंगे। तो उसमें अब जेडीयू कितना बनाती है ये देखने वाले। लेकिन ये मैंने सुना है कि केवल 10 बनाएंगे, केवल 10 ही मंत्री बनने वाले हैं अभी कोटे से। अभी हाँ, मान ले कि अब कोई में क्या होगा भाई, हमेशा पूरा अभी देश का जो मोदी मंत्रिमंडल है तो पूरा है क्या? कई मंत्री बनाने हैं कई साल से। अब कई साल हो गया चुनाव, मैंने 19 में हुआ था, 2.25 साल हो गया ना जी। 24 में हुआ था, 2024 में ना लोकसभा हुआ था। तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? नहीं हुआ है। कितना खाली है? तो खाली लोग रखते हैं, भविष्य में उसको कैसे जो है अपना किया जाए। सर, अनंत सिंह जेल से बाहर आ गए हैं और निशांत को लेकर कह रहे हैं कि निशांत जो राजनीति में आए हैं तो वो अच्छा किए हैं और निशांत कुमार को ही सीएम बनना चाहिए। अनंत सिंह कह रहे हैं सर, बेबाक अंदाज में कह रहे हैं। आपने क्या लगता है सर, कितना उनकी बातें सच होने वाली है? सच हो गया, मैं बोल रहे हैं, हमको बड़ा आश्चर्य आ रहा है पूरा एकदम। हाँ, बोल रहे हैं। आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जो ये कितना ललन सिंह को अच्छा लग रहा होगा ये देखने में, जो बोल रहे हैं अनंत सिंह, कि अनंत सिंह के लिए ललन सिंह मैंने एक तरह से समझ रही हो ना। पोस्टर भी लगा था जब अनंत सिंह कल बाहर आने वाले थे, तो घर के बाहर जो पोस्टर लगा था, एक तरफ ललन सिंह भी थे पोस्टर में। हाँ, लेकिन ललन सिंह और संजय झा वगैरह सब लोग तो लगे हुए हैं कि भाजपा का ही सम्राट चौधरी को बनाने में लगे हुए हैं, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। भले संजय झा कह दें कि अभी तय नहीं हुआ है कि कौन बनेगा, ये लोग सब लोग तय कर लिए हैं। बीजेपी के जो लोग हैं ये लोग सब हाँ वो तय कर लिए हैं। तब वो ये हमारे लिए आश्चर्य है कि कैसे वो बोल रहे हैं और बड़ा बोल्डली बोल रहे हैं। वही तो अपने जो अंदाज में बोलते हैं उसी अंदाज में बोल रहे हैं। इसका मतलब कि वो भी नहीं चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बने, इसीलिए तो वो संन्यास ले रहे हैं। इसलिए संन्यास कह लेंगे, अब बेटा को अपना लॉन्च कर रहे हैं। मतलब जैसे नीतीश जा रहे हैं तो नीतीश जा रहे हैं तो बेटा को ये लॉन्च कर रहे हैं। नीतीश बेटा को लॉन्च कर दिए, ये भी बेटा को लॉन्च कर देंगे। जा रहे हैं का है, माने परिवार जैसे होता है ना भाई, बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद फिर उसका बेटा, उसका, तो उसी तरफ जा रहे हैं। सर, 2 डिप्टी सीएम ही क्यों बनने वाले हैं? जदयू से कहा जा रहा है 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, क्यों? अब कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, इसका क्या मतलब? हो सकता है 3 बन जाए। चिराग को कहें कि हम बना दे, हो सकता है कि 1 बने। बोला जा रहा है कि मतलब कि वही खबरें चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम इसलिए बनेंगे, एक तो निशांत कुमार बनेंगे, एक उन्हें बताने के लिए कोई एक एक्सपीरियंस आदमी बनेगा, जिसके पास एक्सपीरियंस हो, वो उन्हें गाइड करेगा इस तरीके से। तब अगर डिप्टी सीएम नहीं बनेगा तो गाइड नहीं करेगा, कहेगा कि हम ना गाइड करब, हमरा के डिप्टी सीएम बनाव। गाइड करने वाला तो कोई हो सकता है।
इसमें क्या माने क्या लॉजिक क्या है? ये कोई लॉजिक नहीं है। मंत्री पद दिया जाता है, बहुत कुछ रणनीति और दिमाग में देख करके जात का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है जिसमें जात सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए डिप्टी सीएम 2 बनाए जाएंगे। अब डिप्टी सीएम कह रहे चर्चा है 2 का, एक भी बन सकता है, नहीं भी बन सकते हैं। डिप्टी सीएम एक ही बनेंगे, हो सकता है 2 भी बन सकते हैं। सर, चिराग पासवान को लेकर कल से ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पशुपति पारस के पैर छूते हैं। अब की खबरें चल रही है कि क्या अब दोनों में सुलह हो जाएगी? सर, संस्कारिक आदमी हैं वो, यही ना है भाई, वो उनके चाचा हैं और एक इवेंट में मिल गए तो क्यों नहीं पैर छुएंगे? चाचा हैं, चाचा का पैर नहीं छुएंगे? गांव गए थे जिसकी बात ऊपर है तो, लेकिन इससे ये अर्थ थोड़े लगाना कि वो जो पार्टी में सब कटसी में वो किया, पार्टी में मैंने भाई वैसा ही था, श्रद्धांजलि का था, तो उसका मतलब कि पॉलिटिकली वो लोग पैचअप कर लिए। मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकली वो पैचअप कर लेंगे। जिस तरीके से देखा गया दोनों खुश होकर फिर मैं कहा कि ये ओकेजन है, ऐसे ओकेजन पर जहाँ श्रद्धांजलि देने बहुत सारी पार्टियां, तुम देखी होगी प्राइम मिनिस्टर और मिल जाते हैं राहुल गांधी, तो एक दूसरे से हाँ हेलो नहीं करते हैं, तुम देखी होगी। लेकिन बिहार की राजनीति में भी तो कुछ भी हो सकता है सर, क्या पता सुलह भी हो जाए। लेकिन एक लगना जिस तरीके से देखा गया है, मुझे सुलह करने से क्या फायदा होगा चिराग पासवान को? सुलह मान ले कि क्या करेंगे, उनका कहाँ एडजस्ट करेंगे अभी? और उनको तो एडजस्ट करना पड़ेगा कि लोकसभा का टिकट दे करके, राज्यसभा भेज करके, विधानसभा भेज करके, तो अभी कहाँ है कोई जगह भाई? जितना है भाई, परिवार में कितने लोगों को एडजस्ट करेंगे? अब बताओ तुम ही। उनके बहनोई हो ही गए MP, अपने हो ही गए, एक अपने जो बहनोई जो हैं पहली उनकी माँ से, उन मृणाल को वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष का दे ही दिए हैं, एक ठोको और भगना उगना को कहीं जिता ही दिए हैं, तो सब दिए देंगे। 5 गो लोकसभा का है, ये है तो एक दूसरे को नहीं देंगे विधान परिषद? मुझे नहीं लगता है ऐसा। लेकिन चूंकि पारस के तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई, हम लोगों से भूल हो गई, नाउ दे हैव सीन ना कि अब कहाँ है, तो सरेंडर एक मार से कर लिया है। हाँ, ये नहीं हम रूल आउट करते हैं कि व्हाट विल हैपन इन डेज टू कम। अभी हमको ऐसा नहीं दिख रहा है, और ख़ासतौर से कल जो शहर बनी में देखने को मिला उस आधार पर। सर, कल हम लोग बात कर रहे थे कि तेजस्वी कहाँ है, निशांत पलटवार कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जवाब नहीं दे रहे हैं। हालांकि कल तेजस्वी का एक बाइट आया जिसमें वो निशांत पर जो है कह रहे हैं कि जो निशांत बोले थे ना कि 2005 से पहले कितना दंगा होता था, उस पर वो कह रहे कि 2005 से लेकर 2025 तक के बीच में अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ा है। सर, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या कुछ कहेंगे, ठीक है, एक्टिव मोड पे आ गए, जगा दिया निशांत ने। भाई निशांत अगर नहीं बोलता तो इनका नहीं, अभी तो कहाँ थे ये तो पता है नहीं, कुछ भी नहीं पता है, कब आए एयरपोर्ट से कुछ भी नहीं पता है, कहीं कुछ पता नहीं है। तो जागृत अवस्था में ला दिया ना निशांत, जिस निशांत को कहा जाता है कि इसको बटन नहीं लगाने आता है, कुर्ता नहीं पहनने आता है, चप्पल नहीं पहनने आता है, समझदारी नहीं है, तो इतना तो बोला कि आपको जागृत कर दिया। अब बोलिए आने वाले दिनों में भिड़ंत तो उसी से होगा, सम्राट से होगा, उससे होगा। चिराग यही ना भिड़ंत है, तो कम से कम बयान तो आपको दिलवा दिया ना। मैं तो यही कहूँगा। आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। आगे कार्यक्रम के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।